Okay, students. Assalamu alaikum. So, in last class, we done discussing about pricing strategies, and we have discussion about what are the different types of pricing strategies. ठीक है, उसमें फिर हमने different pricing strategies discuss की, new product pricing strategies, product line pricing strategies, and different price adjustment strategies. And we also had discussion about different internal and external factors जो कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को इन्फ्लुएंस करती हैं. ठीक है. So in today's class we will discuss about the third P of marketing mix, which is placing, and we will discuss why companies use marketing channels and distribution channels, and we will discuss the functions that these channels perform. Okay. And how channel interact with each other, और किस तरह से कंपनीज effective marketing channel से related decisions design कर सकती हैं. ठीक है. So am I clearly audible? Kindly आप chat के through या कोई student मुझे respond करें. मोहम्मद अकबाल. Are you guys clearly hear me? Okay. Yes, ma'am. Okay. So let's start from the very scratch. और आज हम प्लेसिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट पी थे मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, उनको हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया. और आज हमारी प्रोबेबली ये कोशिश होगी कि हम मार्केटिंग चैनल्स को या प्लेसिंग से रिलेटेड जितनी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितनी स्ट्रैटेजीज हैं उनको हम आज कवर करें. ठीक है. सो what is the concept of place in marketing mix? What is placing or what is distribution channel? हमने इस concept को briefly हमारे जो initial lectures थे उसमें भी discuss किया था. So what do you think, in your opinion, what is placing in marketing mix? Mubarika. Mubarika Qurban, can you hear me? Yes. Okay, Mubarika, I think आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है. So basically placing, अगर हम इसको बहुत simple terms में discuss करें, it is the process of moving products from the producer to the end user. ठीक है. Like हम simply ये कह सकते हैं कि placing is all about कि जब producer या manufacturer अपनी products को deliver करते हैं from the point of production to the point of consumption, या हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से producer क्या करते हैं, वैल्यू डिलीवर करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर और द कंज्यूमर. सो इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द मार्केटिंग मिक्स. ठीक है. सो ये मूवमेंट जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है टुवर्ड्स द एंड यूजर, ये डायरेक्ट मूवमेंट भी हो सकती है. लाइक डायरेक्टली प्रोड्यूसर कस्टमर्स को कैप्चर कर सकते हैं और ये इंटरमीडिएटरीज के थ्रू भी हो सकती है. ठीक है. लाइक इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज, जिसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, होलसेलर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं और रिटेलर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कंपनीज यूज करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर marketing strategies and on the basis of their product mix. ठीक है. सो अगर हम आजकल मॉडर्न एरा की बात करें तो मॉडर्न एरा में एक बहुत ज्यादा न्यू मेथड है, या हम प्रिवेलिंग मेथड इसको कह सकते हैं, इंटरनेट का. लाइक आजकल ऑनलाइन बाइंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, या ऑनलाइन इटसेल्फ बिकम अ मार्केट प्लेस जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरर और कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी वैल्यूज, अपनी मार्केट ऑफरिंग कहाँ डिलीवर करती हैं, एंड यूजर तक डिलीवर करती हैं. सो ओके, लेट मी शेयर द स्लाइड्स.
Okay, are these slides visible? Yes, ma'am. Okay, so कंपनीज जब भी किसी की प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करती हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कस्टमर्स तक उसको इजीली डिलीवर कर सकें, ठीक है, कस्टमर्स उसको इजीली परचेज कर सकें। बट इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। नहीं आती जी, आवाज नहीं आ रही है। जी मैम, आवाज कट रही है आपकी। काइंडली मुझे कोई और भी रिस्पॉन्ड करे कि सिर्फ अजहर अली को आवाज नहीं आ रही है या मेरी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। आवाज बिल्कुल ठीक है। ओके, सो जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करती है तो उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो उस प्रोडक्ट को इजीली कस्टमर तक डिलीवर कर सके, ठीक है। लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन मार्केटिंग मिक्स। लाइक अगर आपने प्रोडक्ट डेवलप की उसमें फीचर्स, अटेंडेंस लगा दिया। काइंडली देखिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। अटेंडेंस आपकी सिर्फ आप इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपने सेशन अटेंड किया, आपकी क्लास पार्टिसिपेशन पे भी डिपेंड करती है। तो प्लीज क्लास का जो टेम्पो है वो ब्रेक नहीं करें। आप चैट में अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज, ठीक है। सो ओके, अगेन हम रिज्यूम करते हैं। सो कंपनीज जब भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो उसको इजीली कस्टमर तक डिलीवर कर सकें। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपनी सिर्फ अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करे, बल्कि जो कंपनी के सप्लाई चेन के की प्लेयर्स हैं, लाइक उसके सप्लायर्स हैं या रिटेलर्स हैं, उनके साथ भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी की सप्लाई चेन में दो एक्सट्रीम्स होते हैं, अपस्ट्रीम पार्टनर्स और डाउन स्ट्रीम पार्टनर्स। लाइक किसी भी कंपनी की सप्लाई चेन दो एक्सट्रीम पे कंसिस्ट करती है। अपस्ट्रीम पार्टनर्स में वो फर्म्स इंक्लूडेड होती हैं जो कंपनी को हेल्प आउट करती हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। लाइक वो कंपनी को या प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती हैं, जिसकी बेसिस पे कंपनी न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। देन सेकेंड एक्सट्रीम पे डाउन स्ट्रीम पार्टनर्स इंक्लूड होते हैं। सो डाउन स्ट्रीम पार्टनर्स, या आज हमारा जो मेन फोकस होगा लेक्चर का वो डाउन स्ट्रीम पार्टनर्स पे होगा। सो डाउन स्ट्रीम पार्टनर्स में मार्केटिंग चैनल्स इंक्लूड होते हैं, या वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड होती हैं जो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्ट करती हैं, ठीक है। लाइक वो कंपनी को हेल्प आउट करती हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूसर से एंड यूजर तक डिलीवर कर सकें, जिनको हम मार्केटिंग चैनल्स भी कहते हैं, और डिफरेंट हम मिडिल मैन भी कहते हैं। लाइक दे एग्जिस्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द एंड यूजर। सो मार्केटिंग चैनल्स या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जिनको हम मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज भी कहते हैं या मिडिल मैन भी कहते हैं, वो कंपनीज को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं? कंपनीज को ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को स्मूथली, एक स्मूथ फ्लो की बेसिस पे डिलीवर कर सके टू दी फाइनल कस्टमर। ये डिफरेंट जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएरीज या मार्केटिंग चैनल्स कंपनी को हेल्प करते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को या अपनी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ओके। और अगर हम कस्टमर पर्सपेक्टिव से मार्केटिंग चैनल्स की या इंटरमीडिएरीज की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करें, सो वी कैन से कि कस्टमर्स इंटरमीडिएरीज की बेसिस पे क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की जो उनकी डिजायर्ड असॉर्टमेंट है, जो उनका कंजम्पशन पैटर्न है, उससे रिलेटेड जो है वो जो उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज है उनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कमिंग स्लाइड्स में। फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग चैनल का। सो व्हाट इज मार्केटिंग चैनल, जिसको ब्रीफली हम लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो मार्केटिंग चैनल, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ independent organizations, ठीक है।
इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें होलसेलर्स इंक्लूड होते हैं, रिटेलर्स इंक्लूड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूड होते हैं। डिपेंड्स कि किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितने प्लेयर्स हैं, एंड दे हेल्प अ कंपनी टू मूव देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, marketing channel or distribution channel, again I'm repeating, it is a set of independent organization, interdependent organization, like they are interdependent or interlinked with each other, जो कंपनी को हेल्प आउट करती हैं कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन लाइक पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से मूव कर सके टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। लाइक यू कैन नॉट इमेजिन टू बाय अ प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। लाइक अगर आप जितनी आपकी कन्वीनियंट प्रोडक्ट हैं या जो आपकी डेली रूटीन प्रोडक्ट्स हैं, वो आप ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्नैक्स परचेज करने हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक परचेज करनी है, तो आप डायरेक्टली उनके मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से परचेज करें। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज जो कंपनीज को भी हेल्प आउट करते हैं और ऑन द अदर साइड कस्टमर्स को भी हेल्प आउट करते हैं। उनके उनके बिटवीन एक ब्रिज क्रिएट करते हैं या लिंक क्रिएट करते हैं, जिससे जो दोनों एक्सट्रीम पे दोनों प्लेयर्स हैं, लाइक वन साइड मैन्युफैक्चरर और ऑन द अदर साइड कस्टमर, वो दोनों बेनिफिट ले और मैन्युफैक्चरर इजीली अपनी प्रोडक्ट को लार्जर टारगेट ऑडियंस तक डिस्ट्रीब्यूट कर सके और कस्टमर इजीली डिफरेंट मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके। ठीक है, so what is the main objective of marketing channel or distribution channel? To make products available in the right place at the right time and in the right quantities. So if you remember कि जब हम आई थिंक चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बहुत डिटेल में वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, सो व्हाट इज वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क? व्हाट इज value delivery network? Furqan Rashid, what is value delivery network? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, what is value delivery network? Ma'am, value delivery network. जी, इससे रिलेटेड आप लोगों को एक केस स्टडी भी हमने केस स्टडी की क्लास में डिस्कस की थी। सद्दाम, व्हाट इज वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क? Saddam, your voice is not clear. Okay, so value delivery network is basically the combination of company suppliers, distributors, and their customers. Like they work together, they partner together, they collaborate their activities together to improve the performance of the entire system. ठीक है, like हमने इसमें इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। Like companies need to look beyond their internal valuation, their internal departmental activities, and हमने ये भी डिस्कस किया था like today competition is no longer take place between the individual competitors. Like आजकल के modern competitive environment में competition किसके between है? Different companies के entire value delivery network के between। जैसे अगर हम टोयोटा और फोर्ड को कंपेयर करें, तो टोयोटा और फोर्ड की कंपटीशन है वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं है कि दोनों प्लेयर्स में से कौन बेस्ट कार प्रोड्यूस करता है, बट जो उनके बिटवीन कंपटीशन है उनके इंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क के बीच। फॉर एग्जांपल, अगर टोयोटा बेस्ट कार प्रोड्यूस ही करता है, इट विल माइट लॉस द मार्केट प्लेस अगर फोर्ड का वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाइंग सर्विस या ज्यादा सेटिस्फाइंग वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज अगेन द पार्ट ऑफ मार्केटिंग चैनल कि किस तरह से कंपनीज अपनी वैल्यू को या अपनी मार्केट ऑफरिंग को एंड यूजर तक डिलीवर करें। लाइक इस स्लाइड में भी पेप्सिको की एग्जांपल गिवन है। Like PepsiCo carries huge network of people within the company.
प्लस उनके thousands of outside suppliers हैं, thousands of bottlers हैं, retailers हैं और marketing services firm हैं, like they work together to create customer value and to establish the brand. Like it's not only the job of the company, it's not only the efforts of the producer or the manufacturer to deliver the value to the end user. It's always the mutual effort. It's always the collaborative effort of the entire value delivery network. So यहाँ पे एक concept है कि किस तरह से different channel members like channel members, we can explain channel members as कि आपकी जो distribution line है, ठीक है, like जिस तरह आप अपनी product को end user तक deliver करें तो उसमें आपके कितने intermediaries included हैं, ठीक है. अभी हम coming slides में different channel types discuss करेंगे, direct marketing channel और indirect marketing channel. So ये channel members like either it can be wholesaler or retailer or distributors, ये किस तरह से value add करते हैं in the company distribution line. So first of all, they transform the assortment of products into the assortment wanted by. For example, manufacturer या producers हमेशा bulk में production करते हैं, ठीक है, like large quantities में उनकी production होती है. So imagine अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होलसेलर्स नहीं हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हो तो एक एंड यूजर कभी भी इतनी बल्क बाइंग नहीं कर सकता है, इतनी लार्ज क्वांटिटीज में परचेजेस नहीं कर सकता. सो वो डिफरेंट फंक्शंस जो ये इंटरमीडिएट परफॉर्म करते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक फंक्शन ये भी है कि ये प्रोडक्ट की जो लार्ज असॉर्टमेंट होती है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं into the assortment that is needed by the customer. Like wholesalers producer से large quantities में buy करते हैं और then उसको smaller quantities में convert कर देते हैं for retailers. Then retailers उनको further smaller quantities में convert कर देते हैं that is preferred by the or that is required by the consumption pattern of the end user. For example, अभी कुछ examples हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको इंटरलिंक करेंगे. सो ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. लाइक लुक एट दिस फिगर वेरी केयरफुली, ठीक है. सो दिस फिगर बेसिकली शोज हाउ डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिफरेंट चैनल मेंबर्स या डिफरेंट इंटरमीडिएरीज किस तरह से चैनल ट्रांजैक्शंस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है. यहाँ पे दो सिचुएशंस गिवन है. सो लुक एट द कर्सर, काइंडली लुक एट द कर्सर. सो फिगर नंबर 1 में जो फर्स्ट सिचुएशन गिवन है, इट शोज बेसिकली इट शोज कि 3 मैन्युफैक्चरर हैं और तीनों मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज कर रहे हैं टू रीच आउट देयर कस्टमर्स. सो दिस सिस्टम रिक्वायर्स 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स. हाउ? लाइक मैन्युफैक्चरर नंबर 1 फर्स्ट किसको कॉन्टैक्ट कर रहा है, कंज्यूमर सेगमेंट 1, ठीक है. देन मैन्युफैक्चरर नंबर 1 अगेन किसको टारगेट कर रहा है, कस्टमर सेगमेंट 2. देन मैन्युफैक्चरर नंबर 1 अगेन टारगेट कर रहा है कस्टमर सेगमेंट 3. देन मैन्युफैक्चरर नंबर 2 अगेन टारगेट कर रहा है कस्टमर सेगमेंट 1, देन कस्टमर सेगमेंट 2 एंड कस्टमर सेगमेंट 3. सो इट इज अ क्वाइट complex distribution network because it requires maximum number of channel transaction. like यहाँ पे कितनी channel transaction require है, कितने contacts require है, 9 different types of contacts. but अगर आप इस situation पे focus करें तो इस situation में ये situation क्या show कर रही है कि 3 manufacturer है again but they are working through one distributors which contacts these 3 customers. Like manufacturer number 1 किससे contact कर रहा है, first distributors के साथ, और distributors उसको facilitate कर रहे हैं कि वो three different customer segments के साथ contact करें. So यहाँ पे number of contacts कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. So it means this figure basically shows कि किस तरह से
अगर कंपनीज अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इंटरमीडियरीज इंक्लूड करती हैं तो वो किस तरह से नंबर ऑफ चैनल ट्रांजेक्शन्स को या नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स को रिड्यूस करते हैं, एंड दे ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन बाय बोथ प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्लूड नहीं होते, so customers would have to put so much effort to gain the products of the manufacturer, and manufacturer again have to put so much effort to access all these customer segments. So marketing channel intermediaries make buying a lot easier for consumer. Like आप सिर्फ इमेजिन करें, आपकी जो डेली रूटीन की प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली परचेज करते हैं, सो अगर आप कन्वीनियंटली अपनी उसको लोकल जो आपके रेजिडेंसी में शॉप है, अगर वहां से आपके पास वो प्रोडक्ट्स वहां अवेलेबल नहीं होती और कंपनी सिर्फ डायरेक्टली उसको कस्टमर्स तक डिलीवर कर रही होती, तो आप उसको किस तरह से इजीली परचेज कर सकते हैं. ठीक है, लाइक marketing channels, only marketing channels and distribution channels make a buying a lot more easy. Like imagine करें अगर आपको पेप्सी परचेज करनी है, ठीक है, लेकिन आपको पेप्सी परचेज करने के लिए उनकी फैक्ट्री तक ट्रैवल करना है. सो आप क्या पेप्सी परचेज करेंगे? ठीक है, आप पेप्सी परचेज करने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे क्या आपको पहले वहां ट्रैवल करना है, आपको अपनी फिजिकल कॉस्ट पे करनी है, फिर आपको मॉनेटरी वैल्यू पे करनी है, ट्रैवलिंग कॉस्ट पे करनी है. फॉर एग्जांपल इसी तरह से आपकी जो डेली रूटीन की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आपको एक सिंपल टूथपेस्ट परचेज करना है बट आपको उसके लिए इम्तियाज सुपरमार्केट तक ट्रैवल करना है. सो ऑफ कोर्स आपके बाइंग डिसीजंस भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. सो जैसे कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटर्स को या किसी भी इंटरमीडियरी को इंक्लूड करती है, तो वो दोनों एक्सट्रीम को बेनिफिट करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को भी और ऑन द अदर साइड कस्टमर्स को भी. ठीक है, सो एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन? नो मैम. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, सो अनदर कॉन्सेप्ट इज चैनल लेवल. सो व्हाट इज channel level? Channel level basically describe the number of intermediaries, ठीक है, जो आपकी distribution channel में included हैं, that performs the work in bringing the product and its ownership closer to the final customer. Like channel member, channel layers और channel level basically indicate the length of a channel. For example, अगर आपके distribution channel में डिफरेंट इंटरमीडियरीज हैं या मल्टीपल इंटरमीडियरीज हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं, रीटेलर्स भी हैं, तो आपके चैनल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द चैनल जिसमें सिर्फ एक इंटरमीडियरी है या दो इंटरमीडियरी है. अभी हम इसको एक फिगर से अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. The first one is the direct marketing channel, जिसमें डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपने कस्टमर को सर्व करते हैं. ठीक है, उसमें उनके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कोई इंटरमीडियरी इंक्लूडेड नहीं होते. ठीक है, द सेकंड ऑप्शन इज इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में कंपनीज एक या एक से ज्यादा इंटरमीडियरीज को यूज करती हैं जिसकी बेसिस पे वो अपनी प्रोडक्ट्स को मूव करती हैं फ्रॉम दी प्रोड्यूसर टू दी एंड यूजर. ठीक है, सो लुक एट दिस फिगर, look at this figure very carefully. So this figure basically shows okay, let me fix it. Okay, so this figure basically shows direct marketing channel and indirect marketing channel. So यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो फर्स्ट सिचुएशन गिवन है कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल. ठीक है, सो यहाँ पे जो चैनल नंबर 1 है, इट बेसिकली प्रेजेंट्स डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल के प्रोड्यूसर किस तरह से डायरेक्टली कस्टमर को कांटेक्ट कर रहे हैं और बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कोई भी इंटरमीडियरी या मिडिल मैन इंक्लूडेड
नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज करती हैं। आपके माइंड में कोई कंपनी है ऐसी जो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज करती है, जो अपनी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर तक डिलीवर करती है विदाउट एनी मिडलमैन और विदाउट एनी इंटरमीडिएट? Anyone want to share any example? Saddam, your voice is not clear. Ali Mohammed. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बाटा की, ठीक है, बाटा की या बहुत सारे आपकी आवाज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। जी अली मोहम्मद, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके, फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल पर डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाटा की एग्जाम्पल लें, सर्विस शूज की एग्जांपल लें, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लाइक हम हर अपैरल ब्रांड की एग्जांपल है, गुल अहमद है, हार्डी है, ठीक है, जे डॉट है, निशात है, जितने भी ये ब्रांड्स हैं ये डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज करते हैं। लाइक दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ देयर ओन आउटलेट्स। ये इनकी फ्रेंचाइजेस नहीं है, ये इनकी ओन आउटलेट्स हैं जो कस्टमर को सर्व कर रही है। लाइक दे आर यूजिंग डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, कोई इंटरमीडिएट इनकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि आप गुल अहमद की जो एसेसरीज हैं या उनके जो क्लोथ्स हैं वो किसी आप अपनी आपकी जो लोकल मार्केट है उससे परचेज कर सकें। नो, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू देयर ओन आउटलेट, और वो किसी को भी अथोराइज नहीं करते, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को, कि वो उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करें, ठीक है। सो एन अदर एग्जाम्पल इज इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में कंपनीज डिफरेंट इंटरमीडिएट यूज करती हैं। कंपनीज एक इंटरमीडिएट भी यूज कर सकती हैं और मल्टीपल इंटरमीडिएट भी इंक्लूड कर सकती हैं। And again, it depends on the nature of products that a company is selling. For example, keep in your mind कि ज्यादातर जो आपकी inexpensive products होती हैं या मास मार्केट प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, मास मार्केट प्रोडक्ट्स होती हैं जो मास मार्केट को टारगेट करती हैं, या जो आपकी कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होती हैं, वो यूजुअली कौन से चैनल यूज करती हैं? इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल क्यों यूज करती हैं? बिकॉज उनको मास मार्केट को कैप्चर करना होता है, और मास मार्केट को कैप्चर करने के लिए कंपनी को डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स या डिफरेंट होलसेलर्स या रिटेलर्स रिक्वायर होते हैं ताकि वो मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम गुल अहमद की बात करें या बाटा की बात करें, तो ये हमारी कोई लाइक कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स नहीं है, हम इनको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करते। सो वी वॉन्ट बॉदर कि अगर हमें साल में 2 या 3 मरतबा इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना हो, तो उसके लिए हम एक डिस्टेंस को कवर करें और इन ब्रांड्स को परचेज करें। बट जो हमारी जो फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट्स होती हैं, वो हम क्या प्रेफर करते हैं कि वो हमारी नियरेस्ट लोकेशन पे या हमारे रेजिडेंशियल एरिया में किसी भी कन्वीनियंस स्टोर पे अवेलेबल हो और हमको इजीली परचेज करें। सो जितनी भी मास मार्केट प्रोडक्ट्स होती हैं या फ्रिक्वेंटली यूज प्रोडक्ट्स होती हैं या जो इसेंशियल आइटम्स होती हैं, दे आर यूजिंग इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल ताकि वो मैक्सिमम कस्टमर्स को कवर कर सकें। सो लुक एट दिस पर्सन, ठीक है, ये इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। बट यहाँ इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में आपके कितने इंटरमीडिएट इंक्लूड है? 2 इंटरमीडिएट इंक्लूड है, होलसेलर एंड रिटेलर। और चैनल नंबर 2 में आपके पास सिर्फ एक सिंगल इंटरमीडिएट है विच इज रिटेलर, ठीक है। सो ओके, शेयर एनी एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल लाइक वो कंपनीज जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज करती हैं।
Of course, everything, like most of the things you buy from toothpaste to car, they are using indirect marketing channels. For example, Sony made in Japan, बट आप सोनी की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में भी परचेज कर सकते हैं. हाउ? बिकॉज सोनी इज यूजिंग इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स. उनके डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिफरेंट डीलर्स हैं, जिसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिलीवर करते हैं. ओप्पो मेड इन इंडिया, बट ओप्पो के स्मार्टफोन्स आप पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज में परचेज कर सकते हैं. So usually companies are using indirect marketing channels, but we cannot say that companies are not using direct marketing channels. It again depends on the nature of their product, and it again depends on the their target audience कि वो उनको ये जो consumer है, consumer segments है, उनकी requirement या preferences क्या है. For example, let me show you this picture. ठीक है, so it is the delivery model of PepsiCo. हर कंपनी का डिफरेंट डिलीवरी मॉडल या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है. और आपको जो मैंने प्रोजेक्ट असाइन किया है और उसमें जो प्लेसिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज हैं, आपको ये बताना है कि आपकी कंपनी किस तरह से प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है टुवर्ड्स द एंड यूजर. आपको इसी तरह से विजुअली स्मार्ट आर्ट के थ्रू या शेप्स के थ्रू आप बताएंगे कि आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है. जो अभी हमने स्लाइड में डिस्कस किया वो तो बहुत एक स्टैंडर्ड मॉडल था कि रिटेलर्स इंक्लूडेड है या होलसेलर्स इंक्लूडेड है. बट जब आप अपनी कंपनी को डिस्कस करेंगे तो बहुत आप स्पेसिफिकली बताएंगे कि आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है. फॉर एग्जांपल, look at this figure. This figure basically shows the delivery model of PepsiCo. Like PepsiCo सबसे पहले डिलीवर करता है बॉटलर्स को अपनी कंसंट्रेटेड सिरप. ठीक है, वो उसको फिनिश्ड बॉटल्स में कन्वर्ट करते हैं. देन वो बॉटल्स जाती हैं वेयर हाउस में. वेयर हाउस से वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिलीवर होती हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स से होलसेलर्स को, देन होलसेलर्स से थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर्स को, एंड देन रिटेलर्स से आप उन प्रोडक्ट्स को उन सॉफ्ट ड्रिंक को परचेज करते हैं. ठीक है, तो हर कंपनी का अपना एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, अपना एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसको वो यूज करते हैं. सो ओके, ठीक है. सो आपको ये अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करना है कि जो आपकी कंपनी है स्पेसिफिकली वो किस नेचर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करेगी. लाइक ईदर दे आर यूजिंग डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल और ईदर दे आर यूजिंग इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. अगर आपकी कंपनी इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल यूज कर रही है देन आपको इसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितने चैनल मेंबर्स हैं. जैसे यहाँ पे पेप्सिको में यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि बॉटलर्स हैं, देन वेयर हाउस है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं एंड रिटेलर्स हैं. तो आपको भी यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि आपने जो कंपनी सेलेक्ट की है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितने चैनल मेंबर्स हैं, कितने इंटरमीडिएरीज हैं और उनका क्या स्पेसिफिक रोल है. ठीक है, ओके. So let's discuss different types of distribution channel or different types of distribution structure. So basically we have a vertical marketing system and horizontal marketing system. Like they are different types of distribution network or distribution structure जो companies follow करती हैं अपनी products को end user तक deliver करने के लिए. But historically companies use करती थी conventional marketing system. ठीक है, look at this figure. Companies conventional marketing system use करती थी. So what is conventional marketing system? Conventional marketing system is a basically marketing channel or distribution channel जिसमें of course बहुत सारे intermediaries include होते थे. It consists of one or more independent producer, wholesaler and retailers. But main point क्या था कि conventional marketing system में जितने इंटरमीडिएरीज इंक्लूड होते थे या इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड होती थी, दे एक्ट एज अ सेपरेट बिजनेस. ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी और
प्रोड्यूसर, होलसेलर्स, रिटेलर्स के बिटवीन कोई इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज नहीं होती थी, कोई ज्वाइंट एक्टिविटीज होती थी. दे ईच इज अ सेपरेट बिजनेस एंड दे ऑल सीकिंग टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट. उनका कोई लाइक ज्वाइंट ऑब्जेक्टिव नहीं थे, कोई म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव नहीं थे, बल्कि लाइक होलसेलर्स के अपने डिफाइन ऑब्जेक्टिव थे कि हमें अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, रिटेलर्स के अपने ऑब्जेक्टिव थे एंड प्रोड्यूसर के अपने ऑब्जेक्टिव थे. एम आई क्लियरली ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. सो कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम में चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जितने मेंबर्स थे वो क्या थे? इंडिपेंडेंटली एक्ट करते थे, उनकी कोई जॉइंट एक्टिविटीज नहीं थी. दैट्स वाई क्या होता था कि कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई सिंगल ओनरशिप नहीं थी, विच रिजल्ट्स इन पुअर परफॉर्मेंस. ठीक है, बिकॉज होलसेलर्स दे ओनली ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट. they don't need to consider कि कस्टमर तक उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर हो रही हैं या नहीं हो रही. बिल्कुल इसी तरह रिटेलर्स के अपने ऑब्जेक्टिव थे. यहाँ कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम में कोई रोल्स स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं थे कि रिटेलर्स को या होलसेलर्स को क्या रोल प्ले करना है, जिसकी वजह से कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होते थे और कोई कंफ्लिक्ट की एसेट मैनेजमेंट नहीं होती थी. बट कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम जैसे जैसे देन कंपैटिटिव एनवायरनमेंट चेंज हुआ और चैनल पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हुई, तो कंपनीज ने शिफ्ट कर लिया टुवर्ड्स वर्टिकल मार्केटिंग system. Like one of the biggest channel development over the years has been the emergence of vertical marketing system, जिसमें एक specific channel leadership थी या channel ownership थी. For example, what is vertical marketing system? Vertical marketing system is basically totally opposite of conventional marketing system. इसमें क्या होता था कि जितने भी vertical marketing system में जितने इंटरमीडिएरीज थे या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, दे एक्ट एज अ यूनिफाइड सिस्टम. लाइक आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि कन्वेंशनल मार्केटिंग सिस्टम में दे एक्ट एज अ सेपरेट बिजनेस, बट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में दे एक्ट एज अ यूनिफाइड सिस्टम. दे एक्ट एज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम जिनकी ज्वाइंट एक्टिविटीज थी. ठीक है, एंड वन चैनल मेंबर own the activities of other channel member. Like producer can control the activities of wholesalers. Wholesalers again can control the activities of retailers. Like यहाँ पे एक जितने भी players थे आप distribution line में उनके specific roles या उनके specific functions defined है. That's why it doesn't result in conflict. और यहाँ पे कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज डिजाइन होती थी. ठीक है, सो व्हाट इज द मोस्ट प्रेफर्ड मार्केटिंग चैनल फॉर द कंपनी नाउडेज? इट इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम. बिकॉज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जितने प्लेयर्स होते हैं वो क्या है, उनमें सिमिलैरिटी होती है, उनमें इंटीग्रेशन होती है और वो एक कनेक्टेड वे में अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. ठीक है, लाइक प्रोड्यूसर कैन कंट्रोल रिटेलर्स एंड रिटेलर्स कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ होलसेलर्स, और उनका म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर सकें. ठीक है, एफिशिएंटली कस्टमर्स को, जो भी कस्टमर सेगमेंट्स हैं उनको वैल्यू डिलीवर कर सकें. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम. There are basically three main types of vertical marketing system, जिसमें आपके पास है corporate vertical marketing system, contractual vertical marketing system and administered vertical marketing system. So इन types को हम one by one discuss करते हैं. अभी तक कोई क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के माइंड में, कोई कंफ्यूजन?